स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी इस खास पेशकश में। और इस बार बात होने वाली है एक नए अस्त्र की। जी हाँ, किसानों के अस्त्र की। समय के साथ साथ तरक्की के द्वार जो हैं वो खुलते जा रहे हैं धीरे धीरे, और कामकाज के तौर तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा है। और एक ऐसा ही वक्त अब आया है किसानों के लिए भी, जहाँ पर उनके काम का उन्हें अब हथियार मिला है, और जो उनकी मेहनत भी बचाएगा और वक्त भी। ये है उनका ड्रोन अस्त्र। ये क्रांति की ऊंची उड़ान है। ये किसानों की नई शान है। ये है किसानों की ड्रोन यात्रा, जो 100 शहरों में चल पड़ी है। ये तस्वीर है उन पलों की जो किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री का छिड़काव करने के किसान ड्रोन का उद्घाटन किया, और इसी के साथ जवानों के साथ अब किसानों के लिए भी ड्रोन हथियार बन चुके हैं, और किसानों के लिए नए आंदोलन का आगाज हो चुका है, जो तकनीक भी देगा और रोजगार भी। आने वाले वक्त में किसान फल, सब्जियां और फूल जैसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। फिलहाल देश में ड्रोन स्टार्टअप की संख्या 200 से ज्यादा है, और इनमें गरुड़ एयरस्पेस जोरदार काम कर रहा है, जिसने अगले 2 सालों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। किसानों को खेती का नया कल्चर मिल रहा है, और पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जो ड्रोन के क्षेत्र में अगुवाई करने को पूरी तरह से तैयार है। ET नाउ स्वदेश। बिल्कुल, तो एक नए तरह का हथियार यहाँ पर है, और इससे काफ़ी हद तक किसानों का जीवन जो है वो आसान होता जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक अग्निश्वर जयप्रकाश जी। उनसे समझते हैं कि ड्रोन के आने वाला भविष्य जो है वो कैसा होगा। जयप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बिजनेस के हिसाब से कितना स्कोप आपको दिखता है कि जो ड्रोन इंडस्ट्री है या ड्रोन का इस्तेमाल जिस तरह से होता है, कितना इसका स्कोप है, और किसानों को आपके हिसाब से किस तरह का फायदा इससे मिल सकता है? मोदी जी ने 82nd एडिशन मन की बात का रेडियो प्रोग्राम में एक अनाउंसमेंट दिया कि इंडिया का एस्पिरेशन ड्रोन में एक फ्रंट रनर बनना चाहिए, और गरुड़ एरोस्पेस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप उस रास्ते में हम वी हैव टेकन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर, ड्रोन नॉट जस्ट मिलिट्री में और ये शादी को वीडियोग्राफी करने के लिए, देयर आर मोर यूज केसेस लाइक एग्रीकल्चर, स्ट्रक्चर डैमेज असेसमेंट, मैपिंग, और कुछ ज्यादा यूज केसेस है। मगर
हमारे ड्रोन पॉलिसी बहुत पुराना था और वाज नॉट अपडेटेड, मगर 2021 में अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने वो न्यू ड्रोन रूल्स बनाया। सो उस रूल्स है ना, वो बहुत प्रोग्रेसिव है और बहुत अपॉर्चुनिटी बनाया। सो इसीलिए नाउ वी हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट different type of service, and that is the reason, sir, why Garuda Aerospace and many other startups, almost 200 startup in drone industry, are flourishing because of progressive rules which are liberalizing the entire drone ecosystem. और अभी हमने पिछले 2 साल में स्वामित्व स्कीम सर्वे ऑफ इंडिया के लिए ऑलमोस्ट 1000 विलेजेस हमने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैपिंग शुरू किया दिसंबर में, और 1 महीने में हम कंप्लीट किया। और जल शक्ति मिशन गैंजेस क्लीनिंग प्रोजेक्ट हमें ड्रोन से सर्वेलेंस कंप्लीट किया, और NHAI, ISRO, NDRF, सेल, IOCL और ज्यादा स्मार्ट सिटीज हमने ड्रोन से बहुत सेवा किया कोविड टाइम में। और फर्स्ट एवर टाइम ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन भी गरुड़ा एरोस्पेस ने 2020 वाराणसी में कोविड पैंडेमिक का ड्यूरिंग सिचुएशन में हमने सर्व किया। इसीलिए ज्यादा पोटेंशियल है हमारे ड्रोन सेक्टर के लिए, मगर सिर्फ ये प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर है तो हम और इस इंडस्ट्री को वी कैन मेक इट मच बिगर, सर। बिल्कुल जयप्रकाश जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई कि काफ़ी सारे स्कोप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मेडिसिन तक आपने डिलीवर किया है ड्रोन के ज़रिए। एक बड़ा लेकिन सवाल ये आता है कि ड्रोन जो है अपने आप में जो मशीन है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, तो ये कितना सस्ता हो सकता है, ये बड़ा सवाल है, ताकि आम लोग इसका आसानी से, कंपनियाँ आसानी से फ़ायदा उठा सकें। और आपको इस समय जो ड्रोन्स आप बना रहे हैं उनमें किस तरह की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, आम आदमी के लिए हमें ड्रोन एज अ प्रोडक्ट हम नहीं विजन करना चाहिए। ड्रोन एज अ सर्विस हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ड्रोन्स थोड़ा एक्सपेंसिव है। एटलीस्ट 1 लाख रुपीज टू 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि एक ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। मगर अगर हमें पास ज्यादा सर्विसेज कंपनी है ना, ड्रोन्स एज ए सर्विसेज, अभी आज इंडिया में एटलीस्ट 5 लाख टू 6 लाख ड्रोन्स है, और मैक्सिमम 90% ऑफ दोस ड्रोन्स वो सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए हमारे पास है, मगर और सर्विसेज करने के लिए नहीं है। स्पेशली मेजर सर्विस हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में है, क्योंकि ड्रोन यूटिलाइजेशन रेशियो है ना, एक साल में 365 डेज में 250 डेज वो एग्रीकल्चरल किसान ड्रोन को फायदा है, क्योंकि मिनिमम 6 to 12 टाइम्स 1 एकड़ को स्प्रे करना चाहिए। हमारा देश में 40 करोड़ एकर्स है, और गरुड़ा एरोस्पेस पिछले 3 साल में 20 लाख करोड़ को सिक्योर किया। फार्मर एसोसिएशंस और KVKs, ICAR, NABARD, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, FPO, FPC के साथ हम वर्क करने के बाद ये एकर्स ने हमें 3 इयर्स एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट में हम कर सकते हैं। मगर सिर्फ ये ड्रोन ने किसानों को हम सेल नहीं करते, सिर्फ सर्विस पर एकड़ 300 रुपीज 400 रुपीज हम सर्विस ऑफर करते हैं, और लैंड का डेटा को भी हम यूज करते हैं, और किसानों के लिए और ज्यादा क्रॉप यील्ड मेजरमेंट एनालिसिस और क्रॉप लॉस, how to reduce the crop loss and increase crop productivity is our goal, sir, and we are doing both successfully। हम ये काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जानना चाहूँगा यहाँ पर कि ड्रोन को अगर किसानों के हाथ में दिया जाता है तो उसको ऑपरेट करना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? क्या किसी तरह की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर किसानों को? किसानों के लिए सिर्फ हमारे एक देश में लैंड होल्डिंग पैटर्न है ना सर, किसान के लिए एवरेज लैंड होल्डिंग पैटर्न इंडिया में
2 एकड़ है। इसीलिए एक ड्रोन 3 लाख इन्वेस्टमेंट करने के कोई जरूरत नहीं है और फायदा नहीं है। इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि अगर उबर की तरह यूजर, फार्मर और सर्विस प्रोवाइडर, कैब ड्राइवर और उबर गरुड़ एरोस्पेस, सो इस रिलेशनशिप को हम अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फार्मर को सिर्फ सर्विस चाहिए और ड्रोन नहीं चाहिए, ड्रोन सर्विस चाहिए। ऑपरेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ड्रोन्स 85 to 90% ऑटोमाइज्ड है, मगर फार्मर और किसान का प्राइमरी गोल फील्ड में ज्यादा क्रॉप यील्ड का बढ़ने के लिए उनका गोल है। ये ड्रोन ऑपरेट करने के लिए वो दैट इज नॉट देयर प्रायोरिटी सर। देयर प्रायोरिटी इज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसीलिए हमें गरुड़ एरोस्पेस का मॉडल ये है कि उबर की तरह हमने ड्रोन ने सर्विसेज मॉडल में हर गांव में 6 लाख गांव में एक ड्रोन डिप्लॉय करने के लिए हमारा बहुत बड़ा स्वप्न है और कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सैटरडे ने कहा कि ज्यादा पोटेंशियल है गरुड़ एरोस्पेस के लिए और एनकरेज किया कि लास्ट 2 इयर्स में हमने ज्यादा ग्रो हो गया और 1 लाख ड्रोन इस साल हम मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुड़गांव और चेन्नई में हमने शुरू किया। इसीलिए पॉसिबल है, मगर ये सब ड्रोन मेक इन इंडिया होना चाहिए, ये एम्फेसिस है अभी सर। जयप्रकाश जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। काफ़ी कोशिश आप भी कर रहे हैं, आपकी कंपनी कर रही है ड्रोन और इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार भी काफ़ी कोशिश में जुटी हुई है। सवाल ये है कि अभी भी किस तरह की दिक्कतें आप झेल रहे हैं, आपके सामने हैं, और सरकार से किस तरह की और मदद की उम्मीद आप कर रहे हैं? सरकार ने सबसे बड़ा हेल्प किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरुड़ एरोस्पेस को एक पब्लिक फोरम में एनकरेज किया और हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया और सारे युवजनों को वो एनकरेज किया कि हम ज्यादा एफर्ट होना चाहिए ये डायरेक्शन में, मेक इन इंडिया डायरेक्शन में, ड्रोन के बारे में ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। और 2022 बजट में निर्मला सीतारमण जी ने 5 to 10 लाख रुपए सब्सिडी सिर्फ किसानों ड्रोन के लिए लॉन्च किया। ये किसान ड्रोन स्पेसिफिक का ज्यादा इम्पोर्टेंस है और एनकरेजमेंट है। अभी मैन्युफैक्चरर्स लाइक गरुड़ एरोस्पेस को कोई एक्सक्यूज नहीं है, हमें बहुत सबसे बड़ा प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए और ये ड्रोन्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमें फोकस करना चाहिए। पिछले हफ्ते में मैंने ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया सर को भी मैंने मिला और उन्होंने क्या कहा कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहिए गरुड़ एरोस्पेस, और सप्लाई चेन में हर कुछ लिटिल डिटेल्स को हमने अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मगर अगर इफ वी आर सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग दिस इन द विलेजेस। बहुत शुक्रिया अग्निश्वर जयप्रकाश जी, हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गरुड़ा एरोस्पेस के संस्थापक यहाँ पर बताते हुए कि किस तरह से ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उससे किसानों को फ़ायदा होने वाला है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ये इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, जिससे देश की किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और आम जनता को भी मदद मिले। चलिए, हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।